वेलकम टू आवर सीड सीरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लैक्स सीड्स के बारे में। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन। फ्लैक्स सीड्स, जिसे हम लिंसीड्स और अलसी के बीज के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। फ्लैक्स सीड्स को क्वींस ऑफ सीड्स भी कहा जाता है और 5000-8000 साल पहले इसे आयुर्वेदा में मेडिसिनल एलिमेंट्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और हिपोक्रेट्स ने तो इसे नेचुरल लेग्जेटिव भी बताया है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, आईबीएस, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक प्रॉपरली अलाइन नहीं रह पाते, डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक है, कोलोन इजीली क्लीन नहीं हो पाता, तो इन सभी के लिए फ्लैक्स सीड्स एक रामबाण इलाज सदियों पुराना ही रहा है। लेकिन आजकल हम इसका इस्तेमाल और बहुत सारी चीज़ों के लिए कर रहे हैं। लेकिन पहले इसका इस्तेमाल ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, अल्ज़ीमर्स डिजीज़, एडीएचडी, इनफर्टिलिटी, हेयर्स की ग्रोथ के लिए, और उसके साथ रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, सीजनल एलर्जीज जो हमें आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं, इन सभी को ट्रीट करने के लिए अलसी के बीजों का इस्तेमाल किया जाता था। और इसका इस्तेमाल बड़े ही यूनिक वे में किया जाता था जो आजकल हम लोग नहीं कर रहे हैं। आजकल हम लोग बड़े मॉडर्न तरीके से इसका इस्तेमाल करें, इसीलिए हमें इसके प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं मिल पाते और बहुत सारे लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। नंबर 1, फ्लैक्स टी और काढ़ा भी कह सकते हैं। अलसी के बीजों को ल्यूक वार्म वाटर में 45 मिनट के लिए सोक करके रख दिया जाता है और उसके बाद बीजों को साइड में निकाल देते थे। बीजों में से 2 तरह के कंपोनेंट्स रिलीज होते हैं जो अलसी के बीजों में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। होल सीड्स जो अलसी के होते हैं, लिग्निन्स और म्यूसिलेज, वो पानी में लीच आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारे के सारे पॉलीफिनोल्स, फ्लेवोनॉइड्स, एवरी प्रॉपर्टीज उस इंसान में चली जाती थी। और उसके बाद उस पानी को बॉईल किया जाता था कंप्लीटली, और जब वो पानी की क्वांटिटी जस्ट 1/4 रह जाती थी तो उस पानी को जिन लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, सीओपीडी, बैड कफ होती थी, उनको कंप्लीटली दिया जाता था उन्हें क्योर करने के लिए। और इसका इस्तेमाल दूसरा पाउडर वे में किया जाता था। होल सीड्स लिए जाते थे, उनको हल्का सा कढ़ाई में रोस्ट किया जाता था बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट, और उसके बाद उनका पाउडर बना के, उनका चूरन बना के अच्छी तरह से उन्हें पानी में, हॉट पानी में डाल दिया जाता था। 1 टीस्पून को सिर्फ हम कहेंगे हाफ गिलास ऑफ वाटर में डाल दिया जाता था। उसके बाद उसे कंप्लीटली वार्म किया जाता था उस पाउडर को, लेकिन उसे बॉईल नहीं करते थे। देन उसे कंप्लीटली छन्नी से छान के उस पानी को कॉन्स्टिपेटेड आईबीएस, जिनमें स्टमक इन्फेक्शंस होती थी, उन लोगों को दिया जाता था अगेन उनकी बीमारी को कंप्लीटली ट्रीट करने के लिए। और थर्ड मेथड, फ्लैक्स सीड्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता था। फ्लैक्स सीड्स का फ्लोर मीन्स उसका आटा, फ्लैक्स सीड पाउडर भी आप कह सकते हैं, अगर आप उससे लिटिल बिट ग्रेनी रखते हैं और अगर आप उसका कंप्लीटली आटा बना लेते हैं, दैट्स सफिशिएंट। तो उसके आटे को, 10 ग्राम आटे को हम 30 से 40 ग्राम हनी में ऐड करके पेस्ट बनाते थे और उन लोगों को देते थे अगेन जिसको ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस देखने को मिलती थी, जिसका ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता था। तो इस तरह से अलसी के बीजों का उस टाइम पर इस्तेमाल किया जाता था मेडिसिनल एलिमेंट्स को ट्रीट करने के लिए। और नॉर्मल ट्रेडिशनल घरों में अगर हम कहें अलसी का इस्तेमाल किया जाता था तो अलसी की पिन्नियाँ बनाई जाती थी, अलसी की रीजनल डिशेस बनाई जाती थी। इस तरह से अलसी को सिर्फ विंटर के सीजन में ही इस्तेमाल किया जाता था। उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि अलसी के ढेरों सारे बेनिफिट्स तो है ही हमारी बॉडी में। अलसी में फाइबर बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, आई हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, लीवर की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। अगर आपको
फैटी लिवर का इश्यू देखने को मिलता है, प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स, गट हेल्थ आपकी वीक है काफ़ी ज़्यादा, तो अलसी के बीजों का इस्तेमाल किया जाता था। इनफर्टिलिटी है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं, अगेन अलसी का इस्तेमाल किया जाता था। एलडीएल ट्राइग्लिसराइड्स बॉडी में रेज हो जाते हैं, अलसी का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड शुगर की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, अगेन इन सभी चीज़ों के लिए अलसी का ही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल अगर हम अलसी के बीजों की बात करते हैं तो आजकल हम उस तरह से अलसी के बीजों का इस्तेमाल नहीं करते, और उस टाइम पर अगर डेली रूटीन में अलसी का इस्तेमाल किया जाता था तो फ्लैक्स ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था। अदरवाइज सीजनल डिशेस जो होती थी रीज़न के हिसाब से सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम में भी अलसी का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि अलसी में फाइबर बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है जो आपके डाइजेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। इसीलिए आपको पानी का इंटेक भी बहुत हाई रखना पड़ता है। अगर आप पानी का इंटेक उसके साथ हाई नहीं रखेंगे तो अगर ये आईबीडी में लिटिल बिट अमाउंट में इस्तेमाल किया जाता है तो ये आपको आईबीडी करवा भी सकता है, डाइवर्टिकुलोसिस आपको करवा भी सकता है। इसीलिए अलसी का इस्तेमाल एप्रोप्रिएट एडिक्वेट अमाउंट में और कॉम्बिनेशन में, ताकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी आपकी बॉडी में इंक्रीज हो सके। तो उसके लिए अलसी को हमेशा दूध वाली आइटम्स, देसी घी के साथ या फिर खोए के साथ ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली आप अलसी को किसी भी चीज़ में लेकर नहीं जा सकते। अगर हम एग्स की बात करते हैं तो बिल्कुल आप अगर ऑमलेट बनाते हैं जिसमें आप लिटिल बिट, आजकल हम ओट्स भी डाल लेते हैं, तो उसमें डेफिनेटली आप अलसी के बीजों का इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि उसमें अगेन एग से फैटी कंटेंट और बायोटिन आ जाता है जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो हमें सिर्फ उन्हीं के साथ अलसी का इस्तेमाल करना चाहिए। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और जो लोग कंप्लीटली वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सबसे बेस्ट सोर्स होता है अलसी। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 12 महीने अलसी को एज इट इज कंज्यूम करना है। अलसी को कंज्यूम करने के लिए आप फ्लैक्स ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको फाइबर नहीं देखने को मिलेगा, अदरवाइज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और जो लिग्नेंस होते हैं वो वैसे ही एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। ओमेगा 6 की रेशो भी उसमें अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ फाइबर्स उसमें प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन हाँ, उसे आप ज़्यादा टाइम तक हीट नहीं कर सकते, उसका जो टेम्परेचर होता है वो आपको लो रखना पड़ता है। और अगर हमें होल सीड्स का इस्तेमाल करना है तो उसे सिर्फ विंटर में ही करना है, अदरवाइज हमें बहुत एडिक्वेट अमाउंट में और एप्रोप्रिएट रेशो में अपने डाइट में अलसी के बीजों का इस्तेमाल करना है। नाउ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फ्लैक्स सीड्स। आपको अलसी के होल बीजों का ही इस्तेमाल करना है। शॉर्टर ड्यूरेशन में ट्रेडिशनल डिशेस के साथ ही आप उससे ले सकते हैं, और जब भी आप होल अलसी के बीजों का इस्तेमाल करेंगे आपको पानी का इंटेक बहुत हाई रखना है। अगर आप नॉर्मली 3 लीटर पानी पीते हैं तो आपका 2 लीटर पानी और उस टाइम पे इंक्रीज हो जाना चाहिए अलसी की कंप्लीट एसिमिलेशन, ताकि आपकी बॉडी में हो सके। और अगर आप अलसी के बीजों को कॉन्टिन्यूसली इस्तेमाल करना चाहते हैं देन गो फॉर फ्लैक्स ऑयल्स। एंड कभी भी अलसी के बीजों को रॉ और अनराइप फॉर्म में कंज्यूम मत करिए, क्योंकि इसमें टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं। साइनाइड एक तरह का टॉक्सिक कंपाउंड होता है जो अलसी के बीजों में प्रेजेंट होता है। सो इसीलिए आप रॉ अनराइप अलसी के बीजों को कभी भी इंक्लूड मत कीजिए। अलसी अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक करवा सकता है तो अलसी आपको डायरिया भी करवा सकता है। तो इसीलिए इसको आपको बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में अपने डाइट में और शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए ही ऐड करना है। और अलसी के सप्लीमेंट्स तो आपको कभी भी नहीं लेने, ना ही तो वो यूएसएफडीए की तरह अभी अप्रूव्ड है। और अलसी के सप्लीमेंट्स हाईली प्रोसेस्ड होते हैं, उनका आपकी बॉडी में बेनिफिट भी हमें देखने को नहीं मिलता है, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप एनुअली अलसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं देन गो विद फ्लैक्स ऑयल्स, ना कि होल फ्लैक्स सीड्स। नाउ हु कैन अवॉइड फ्लैक्स सीड्स? जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उन्हें अलसी के बीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्री मैच्योर और स्टिल बर्थ होने के चांसेस रहते हैं। लेक्टेटिंग मदर्स को अंडर द सुपरविजन इसका इस्तेमाल करना चाहिए। 15 साल से छोटे बच्चे अलसी के बीजों का इस्तेमाल
नहीं कर सकते, और जिन्हें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती हैं उनको भी अलसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्टोन्स का इशू है गॉल ब्लैडर में, अपेंडिसाइटिस, इन सभी को अलसी के बीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर ये आपको ढेरों सारे बेनिफिट्स देते हैं तो आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, ब्लॉकेजेस भी हो सकती हैं इंटेस्टाइन में हाई फाइबर कंटेंट के कारण। तो इसीलिए अलसी को बड़े इंटेलिजेंटली और सेंसिबली आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है। और अलसी में अगर हम प्रोटीन की बात करें तो एस्पार्टिक एसिड, ट्रिप्टोफैन, ग्लूटामिक एसिड बहुत अच्छी अमाउंट में जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन सोर्स को कंप्लीट करने के लिए डेफिनेटली वेजिटेरियंस अलसी के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब आपको इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करना है। या तो आप होल सीड्स को लिटिल बिट रोस्ट करके विदाउट ऑयल और घी में सिंपली लो फ्लेम में रोस्ट करने के बाद आप इसका पाउडर बना सकते हैं, और उस पाउडर को आप अपने एक गिलास दूध में डालकर इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपका जो प्रोटीन कंटेंट होगा वो बहुत अच्छी अमाउंट में आपकी बॉडी में जाता है। लेकिन अगेन अगर आप अलसी को ऐसे ले रहे हैं देन डेफिनेटली आपको पानी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी अलसी के बीजों के देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी अलसी के बीजों की कंप्लीट हिस्ट्री और नॉलेज। अगर आपको कोई और भी डाउट है कि हमें अलसी के बीजों को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कितने अमाउंट में करना है, देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट। Thanks for watching the video. I'll meet you in the next video. Till then, take care, bye bye, be safe, be healthy and be happy.